और अब मैं अनुरोध करती हूँ महामंडलेश्वर ज्ञान स्वरूपानंद जी महाराज, जो जोधपुर से हमारे बीच में आए हैं और विशेष रूप से गो सेवा संस्थान के संचालक हैं। बहुत सुंदर ये सेवाएं करते हैं। स्वामी जी से अनुरोध है कि आज के विषय पर अपने सार गर्भित विचार समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में रखेंगे। नहीं, वन में उद्घाटन 3 तारीख और खाली चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए ओम शांति ही, ओम शांति ही। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में 700 दंडोत प्रणाम करते हुए इस मंच पर परम श्रद्धेय परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ साधक और हमारे घट दर्शन समाज के महापुरुष मंडलेश्वर वृंद एवं संत वृंद सभी के चरणारविंदों में नमन और ब्रह्मा कुमारी एवं ब्रह्मा कुमार इन सभी साधकों को यथा योग्य सम्मान करते हुए बहुत ही सुंदर अभी अभी हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज ने एक बात कही, वो बिल्कुल सटीक वही बैठती है कि एक ऋषि ने, एक महापुरुष ने तपस्या किया और वो तपस्या करके तीनों देवों को प्रसन्न किया और तीनों देवों को प्रसन्न करने पर भी उस ऋषि ने स्वीकार नहीं किया तो तीनों को एक होना पड़ा और तीनों का एक होने पर क्या स्वरूप हुआ? जगदम्बा आदि शक्ति भवानी। तो सज्जनों, वो ऋषि कौन थे? रोकना बड़ा कठिन। वो ऋषि कोई और नहीं थे, वो ऋषि हमारे ब्रह्मा बाबा लेखराम जी थे। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मा बाबा लेखराम जी ने उन तीनों शक्तियों को एक करके उनकी जो शिष्या थी जगदम्बा जी, उन्हीं को वो पूरी शक्ति हाथों में छापती जो नारी शक्ति थी। सज्जनों, आदि शक्ति जगदम्बा का स्वरूप इस जगदम्बा जी ने उस लेखराम जी बाबा जी की, प्रजापिता ब्रह्मा जी की वो शक्ति इस देश और दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इतनी जोर शोर से तीव्र गति से उसका प्रकाश फैलाया कि आज लगभग 140 देशों के अंदर जिसका प्रकाश फैल रहा है। तो सज्जनों, आदि शक्ति जगदम्बा, वैसे कहा गया है कि कुछ कल से इस सम्मेलन में भी कुछ ने बोला कि नारी शक्ति को सम्मान कम दिया जा रहा है या नारी शक्ति असुरक्षित है। मोबाइल से काटेंगे। ऐसा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं बताता हूँ कि जब जब हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर जब जब समस्या आई, राजाओं से वो समस्या का निवारण नहीं हुआ, तो ऋषि मुनियों से भी नहीं हुआ, तब नारी शक्ति के स्वरूप में जगदम्बा ने आकर उसका निवारण किया।
पूरा वीडियो डाउनलोड कर जैसे कटिंग फिर उसको हमारे आदि शक्ति जगदम्बा की आरती में आप बोलते हो हमेशा, ये रिकॉर्डिंग होने जो दैत्यों का संहार करने के लिए किसी की शक्ति काम नहीं की, तो वहां पर नहीं नहीं जगदम्बा ने आकर अपने त्रिशूल से संहार किया। तो सज्जनों, और हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था उस समय भी रानी लक्ष्मीबाई हाँ इसमें खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी अहिल्याबाई। और हमारे ऋषि परंपरा में गार्गी नाम सुना होगा, जो ब्रह्म ज्ञानी हुई है। 88,000 ऋषियों के बीच में वो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैला। तभी महापुरुष तो इसीलिए हमारे भारतवर्ष के अंदर, विराजमान जैसे कल ब्रजमोहन भाई साहब कह रहे थे कि ये भारत के टुकड़े जमीन का नाम नहीं है, भारत माता। भारत माता इस देश में रहने वाली जो नारी है, उस नारी को जो सम्मान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति, और हर आदमी, कोई भी नारी दिखाई दे उसको माँ की भावना से देखा जाता है, उसको ममत्व की भावना से देखा जाता है। और छत्तीसगढ़ वो नारी के अंदर भी ब्रह्मा कुमारी पुत्रत्व भाव सेंटर प्रकट होता है, उस राज्य और में वो भी बच्चे की बहुत तरफ सुंदर देखती है कार्यक्रम और बच्चा होता है। माँ की तरह देखता है। ये सिर्फ मैं ज्यादा नहीं कहते हुए हिंदुस्तान के नारियों का भाव है, ये हिंदुस्तान के संसार बच्चों का नाम। डॉक्टर होते अन्य देशों के हैं। अंदर डॉक्टर वो होता है नारी को केवल इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है, आयुर्वेद जो दवाइयों से इस संसार की प्रगति करने का, यानी बच्चों का प्रोडक्ट पैदा करने का एक मशीन समझा जाता है। ये विदेशों का कल्चर है, परंतु नारी शक्ति हमारे भारत के अंदर नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी को ही मात्र सुस्त दिखता है। और हमारे भारत के अंदर देखिए, जितना जगदम्बा के मंदिर मठ मिलेंगे, इतने किसी ब्रह्मा जी के नहीं मिलेंगे, शिव जी के नहीं मिलेंगे, पर आज शक्ति जगदम्बा का मंदिर हर गली में मिलेगा, हर मोहल्ले में मिलेगा, हर शहर में मिलेगा। और साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें 2 नवरात्रि खुली ओपन होती है, 2 गुप्त होती है। सज्जनों, ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं एक बात कहूंगा कि जो सुबह मंच पर हमारे कथाकार महोदय बोल रहे थे कि कलयुग में कल की अवतार हो गया है, तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। कैसे ठीक कहा कि आज से 88 वर्ष, ब्रह्मा बाबा को कितने टाइम हो गया? 88। और देश आजाद हुए कितना वर्ष हो गया? 60 वर्ष या 77 वर्ष। तो सज्जनों, जब 23 अवतार हमारे सनातन धर्म के हो गए, उसके बाद में कल की अवतार रह गए। वो कलयुग शुरू हुए कितने वर्ष हुए? 500 वर्ष। तो 500 वर्षों का जो समय है, वो हमारे सनातन धर्म से विरुद्ध, सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ना, सनातन धर्म से विपक्ष जो सताए आना, जैसे मुगलों की सत्ता आई तो सनातन से विरोधी, अंग्रेजों की आई तो सनातन से विरोधी, ऐसे विरोधी सत्ताओं में आकर, क्योंकि भगवान को अगर जल्दी प्रकट करना है तो अधर्म एक साथ होने लगेगा, तो भगवान को धरती पर आना पड़ेगा। क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, यानी धर्म की हानि होती है, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है प्रत्यक्ष में। तो ऐसे ही परम पिता प्रजापिता ब्रह्मा, उस देव ने यहाँ पर लेख राम जी के स्वरूप में इस धरती पर 88 वर्ष पहले भेजा, और वो आए और आकर श्वेत वस्त्र में, श्वेत वस्त्र के अंदर
आपने तपस्या करके नारी शक्ति जगदम्बा को पूरा अपना बागडोर सौंपा, और जिस बागडोर को लेकर पूरे देश और दुनिया में आज देख रहे हो। तो आज ब्रह्मा का जो बच्चे हैं बाबा की लगभग समर्पण बच्चे कितने होंगे? 50,000 तो हमारी बहनें हैं, तो 50,000 बहनें हैं तो 50 से भाई भी कम नहीं होंगे। आज इस सेंटर में भी 120 भाई समर्पण रहते हैं। एक सेंटर में 120 रहते हैं तो 140 देशों में कितने ब्रह्मा कुमार होंगे, कितनी ब्रह्म कुमारियां होगी? ये तो एक संख्या कहने भर को है, परंतु लाखों की तादाद में बाबा के बच्चे हैं और वो सब ज्योति से ज्योति जला रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म का एक गौरव है जिससे कि नारी शक्ति के स्वरूप में ही आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर जैसे कलेक्टर साहब हैं, फुल हो गया है, डीआईजी है, एचपी है, प्रधानमंत्री जी है, उनको अगर आप कोई काम करना चाहो तो नहीं होगा, परंतु उनकी श्रीमती जी जो है आपकी सहेली बन जाए और उनकी श्रीमती जी आपकी पक्की दोस्ती बन जाए तो फिर आप दुखी हैं तो पूछेगी बहन क्या बात है, दुखी क्यों हो? कहेगी क्या करूं, ऐसी ऐसी परेशानी है मेरे दुकान में या घर में या व्यापार में। अगर आपके पतिदेव की सहमति या स्वीकृति मिल जाए, इस पेपर पर साइन हो जाए तो मेरी समस्या मिट जाएगी। बोले बहन क्यों दुखी हो रही है, ये तो मेरे चुटकियों का काम है। ठीक ऐसे ही शाम को बढ़िया सी भोजन प्रसादी बनाकर पतिदेव को प्रसन्न करती है और कहती है कि जरा इस पेपर पर साइन कर दो। तो बोले किसका? अरे ये मत पूछो, ये मेरी सहेली का है। तो बिना पढ़े बस हो गया, साहब साइन कर देते, क्योंकि गृह मंत्री जी का 1-1.5 मिनट का आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते। तो सजना, हमारे ब्रह्मा बाबा लेखराम जी ने बहुत ही सुंदर चुनाव किया कि अगर देश को बदलना है, देश की संस्कृति को बदलना है, अधर्म से लड़ना है, तो नारी शक्ति का उत्थान जरूरी है और नारी शक्ति जो करेगी वही देश और दुनिया में विकास होगा और इस बीमारी का निवारण होगा। असली डॉक्टर नारी शक्ति होगी। तो नारी शक्ति के स्वरूप में जगदम्बा जी को पूरी बागडोर सौंपी और जगदम्बा जी ने प्रकाश मणि जी को सौंपी और प्रकाश मणि जानकी जी को सौंपी और जानकी जी ने गुलजार दादी को सौंपी और गुलजार दादी ने रतन मणि जी को सौंपी और रतन मणि जी का सतत छाया हमारे आपके ऊपर है और उनके जो ब्रजमोहन जी है वो पूरे कार्य को भी देख रहे हैं और सभी महापुरुषों को बुला बुलाकर आशीर्वाद दिला रहे हैं। ऐसे नारायण भाई जी और ऐसे हमारे राजीव नवापारा से पुष्पा जी जो पुष्प की कलियों की तरह पंखुड़ियां बिखर रही है, सभी संतों को बुला बुलाकर आशीर्वाद और इस संस्था के अंदर 4 चांद लगा रही है। ये कम बात नहीं है। हमेशा मैं तो वैसे बचपन से जुड़ा हुआ हूं। मैं संन्यास लेने से पहले 7-8 साल का था, तब मुझे शिव बाबा की पुस्तक मिली थी जो शिव और शक्ति के बारे में है। शिव और शक्ति क्या है? कल मैंने ब्रजमोहन जी से भी इसकी चर्चा किया था कि शिव जो है वो निराकार है
जिसका कोई आकार नहीं है, जो हमारे यहाँ शिवलिंग कहते हैं, वो शिव है, शिव निराकार है। और शंकर जी जो है वो मूर्ति है। जो मंदिर में मूर्ति की हम स्थापना करते हैं वो शंकर जी है। और शंकर जी की स्थापना हम करते हैं और प्रदक्षिणा भी करते हैं, परंतु शिव की प्रदक्षिणा पूरी नहीं होती है। शिव का अभिषेक होता है, वो निराकार और वो साकार है। तो ऐसे ही हमेशा शिव और शंकर के भेद को समझ में आ गया तो निर्गुण और सगुण की पूजा का भेद समझ में आ गया, और फिर शिव और शक्ति का भेद समझ में आ गया। शिव माने ये पूरा संसार है और शक्ति यानी उनकी पार्वती है, आदि शक्ति जगदम्बा है, उस कार्य वही करती है शिव के अंतर्गत रहकर। ऐसे ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमार प्रजापति ये जो मिशन है ये हमेशा दिन दुना रात चौगुना चलता रहेगा। और ये मिशन का जो धारा प्रवाह चल रहा है ये बहुत ही अच्छा है। अब थोड़े ही समय में लोग कहते हैं कि ये धर्म में ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, ये समुद्र की लहरों की तरह पूरी विश्व के अंदर बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, क्योंकि नारी शक्ति जग गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नारी शक्ति जब तक नहीं जगेगी तब तक ये शांत है। अधर्मी हमला कर रहे हैं, बाकी नहीं करेगा। और जो रात्रि में कहते हैं कि नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है, नहीं, वो सबला बन जाए तब तो अपने आप में जगना जरूरी है। जब तक कहता मैं चूड़ी पहनने वाली हूँ, रसोई बनाने वाली हूँ, तब तक वो अबला है। और जब महारानी लक्ष्मीबाई की तरह खड़ग उठा लिया तो वह पूरी देश और दुनिया के अंदर फैला सकती है। तो अब वही है, बस ज्यादा नहीं कहते हुए मैं एक परामर्श ब्रिजमोहन जी को रात को दिया था और दे रहा हूं कि इसके साथ साथ एक गाय और माँ तो जगी है, पर उसके साथ में गाय भी हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँ हो वह गौशाला भी, और गायों की रक्षा भी काम साथ में चलता रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति। प्रज्वल। ओम शांति, ओम शांति।